हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म। प्रीवियस चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखे थे कि पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर किया जाता है और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और एक होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जब पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म कहते हैं। यही फेडरलिज्म हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, फेडरलिज्म आखिर है क्या, किस किस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracies. सो व्हाट इज फेडरलिज्म? हमने प्रीवियस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के केस के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में पावर शेयर हुई थी लेकिन श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट करके रख रखा था, तमिल्स पावर की डिमांड कर रहे थे लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पावर को उनको नहीं दिया। अब आप दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे बता दो कि कहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है। बेल्जियम में प्रैक्टिस किया जा रहा है। सो व्हाट इज फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम? सो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मेनली दो लेवल में बांटा जाता है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। लेकिन इंडिया एक बड़ी और डाइवर्स कंट्री है, इसीलिए इसको अच्छे से चलाने के लिए थर्ड लेवल को भी बनाया गया है जिसको बोलते हैं लोकल लेवल। और ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लोकल लेवल के बीच में। इसी को बोला जाता है फेडरलिज्म। और स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता कि हर कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट ही होती है, बल्कि कई सारी कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में पावर जो डिवाइड की जाती है वो हर लेवल के बीच में की जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर होती है। अगर किसी कंट्री में लोकल लेवल भी है, जैसे कि इंडिया में है, तो उसके पास में अपनी खुद की पावर्स होती है। A federation has two levels of government. One is the government for entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग को संभालती है। दोनों ही गवर्नमेंट मिल बांट के रहती है और इसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में टोटल अपोजिट होता है कि यहाँ पावर पूरी कंसंट्रेट रहती है एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में, एक ही यूनिट के पास में। यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर एक ही लेवल के हाथ में रहती है, वो है सेंट्रल लेवल। और अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट लोकल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट पर ऑर्डर पास करके इनको कंट्रोल करने की पूरी ट्राई करती है, इनको एक प्रेशराइज करके रखती है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा नेक्स्ट नंबर टॉपिक क्या होगा? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।